जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। खासकर घर में वास्तु टिप्स का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के भीतर कुछ चीज़ें सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, तो वहीं कुछ चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक होती हैं, जिन्हें लाने से घर परिवार में कलह, क्लेश, परेशानी और नुकसान होते हैं। तमाम उपायों के बावजूद आपके घर की कलह दूर नहीं हो पाती। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को डिजाइन करवाते समय न केवल दिशा का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि कई ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी वस्तु घर में रखनी है या कौन सी वस्तु घर में नहीं रखनी है। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती कि घर में रखी कौन सी चीज़ किस तरह से घर के किस स्थान पर रखनी चाहिए, जिसका कि उनके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। हम अक्सर घरों में देखते हैं कि कुछ चीज़ें बिना मतलब के ही घर में रखी रहती हैं, जिनका न तो कभी उपयोग होता है और न ही उन्हें कभी फेंका जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन चीज़ों से घर में कितनी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है? तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार किन चीज़ों को घर में रखने से परहेज करना चाहिए और किन चीज़ों को घर में किस प्रकार किस स्थान पर रखना चाहिए। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मीरा संस्थान में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दैनिक पंचांग सुनने के लिए, त्योहारों से संबंधित नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, नए नए वीडियोस देखने के लिए, वास्तु से संबंधित नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, ज्योतिष से संबंधित वीडियोस देखने के लिए, साथ ही ज्योतिष से संबंधित सलाह लेने के लिए, अपनी कुंडली से संबंधित सलाह लेने के लिए मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और आपके ज्योतिष, वास्तु और आपकी कुंडली से संबंधित अगर कोई भी सवाल हैं जो कि आपके लिए एक अबूझ पहेली बने हुए हैं, उनका उत्तर जानने के लिए हमसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको यथोचित उत्तर दिया जाएगा, जिसका कि आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। मित्रों, आपसे एक निवेदन और, जो कि मैं अक्सर हर वीडियो में आपसे कहता हूं, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। अन्यथा जब कोई भी बिंदु आपसे छूटता है तो आपको पूरे संबंधित विषय को समझने में दिक्कत होती है, जो कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से फिर बार बार पूछते हो। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और आइए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू को हमेशा दूसरों की नज़रों से दूर भी रखना चाहिए। अगर अन्य शब्दों में हम कहें तो झाड़ू को दूसरे से छिपाकर रखना चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है और घर में मौजूद झाड़ू को रखने के तरीकों पर खास रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके घर में 2 झाड़ू हैं तो दोनों को कभी एक साथ न रखा जाए। और आइए अब बात कर लेते हैं मनी प्लांट की। मित्रों, मनी प्लांट का पौधा अगर आपके घर में है और वो हरा है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो पौधा सूख गया है तो वास्तु के अनुसार घर में सूखा हुआ मनी प्लांट हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे धन हानि होती है। यदि आपके घर में मनी प्लांट है तो हमें इस बात का अवश्य ख्याल रखना चाहिए कि उसे समय समय पर पानी देते रहें, जिससे कि वह कभी सूखे या मुरझाए नहीं। अब बात कर लेते हैं ताजमहल की। मित्रों, वैसे तो ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है और लोग इसे लाकर घर में रखते हैं या इसकी पिक्चर घर में लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक कभी भी ताजमहल नहीं रखना चाहिए। हम देखते हैं कि ताजमहल का मोमेंटो लोग गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए आप कभी भी ताजमहल को न तो किसी को गिफ्ट में दें और न किसी से गिफ्ट में लें, क्योंकि ताजमहल एक मकबरा है
और अब बात करते हैं टूटे हुए आईने की। तो मित्रों, घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा या आईना, क्योंकि टूटे हुए कांच से नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और कांच के टूटने को तो वास्तु में बड़ा ही अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ शीशा यदि घर में है तो वह अशुभता का प्रतीक है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए घर में कभी भी टूटी हुई कांच की तस्वीर न रखें। अब बात करते हैं झाड़ू की। तो वास्तु के अनुसार झाड़ू को कभी भी घर में खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, साथ ही दूसरों की नज़रों से सदैव बचा कर रखना चाहिए, दूसरों की नज़रों से सदैव छुपा कर रखना चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पौधों की। तो घर में कई लोग घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल पौधे बाजार से लेकर आते हैं। इसका ट्रेंड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर में या फिर अपने गार्डन में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब बात कर लेते हैं बंद घड़ी की। तो मित्रों, बंद घड़ी बड़ी ही अशुभ मानी जाती है, अर्थात इसे अशुभता का प्रतीक भी कहा जाता है। जिस प्रकार घड़ी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, वहीं खराब और बंद घड़ी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती है। मित्रों, वास्तु के मुताबिक घर में कभी भी बंद घड़ी को नहीं रखना चाहिए। और अब बात करते हैं युद्ध वाली तस्वीरों की। घर में कभी भी ऐसी तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए जिसमें लड़ाइयाँ या युद्ध अथवा तो कहें विनाश की तस्वीर हो। इस प्रकार की तस्वीरों को घर में रखने से घर का सौहार्द बिगड़ता है और परिवार के लोगों में बेवजह कलह और झगड़े उत्पन्न होते हैं। और अब बात करते हैं जल के स्रोत की। तो मित्रों, वास्तु के अनुसार कभी भी अपने घर में दक्षिण दिशा के कोने में आपको जल का स्रोत नहीं लगवाना चाहिए। कहें तो घर से निकलने वाले पानी का स्थान दक्षिण नहीं होना चाहिए। साथ ही घर में जिस पानी का आप प्रयोग करते हो उस पानी का आगमन या स्रोत दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की दिशा अग्नि तत्व को भाषित करती है। अगर किसी के भी यहाँ ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसके घर में हृदय से संबंधित बीमारियां अपना वास कर लेती हैं। मित्रों, आज के वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सादर जय श्री कृष्णा।